दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। धर्मशाला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक शहर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। धर्मशाला हिमाचल राज्य की शीतकालीन राजधानी है। ये कांगड़ा नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्मशाला के मैक्लॉडगंज उपनगर में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है। ये दलाई लामा का निवास स्थल तथा निर्वासित तिब्बती सरकार की ये राजधानी है। धर्मशाला ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी कमलेश दीदी जी। आपका जन्म 1953 में पंजाब राज्य के बटाला शहर में हुआ। बचपन से आप भक्ति एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, संतुष्टता, सहनशीलता और सादगी आदि गुणों से परिपूर्ण है। सत्य की खोज में आपको 1969 में पठानकोट से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1970 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1972 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कुल्लू, मंडी, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1979 से धर्मशाला में अस्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और हमारे माता पिता जी बहुत भक्ति पाठ पूजा करते थे। सुबह जैसे ही गीता पढ़ते थे तो मेरा ध्यान एकदम जाता था कि मैं भी कैसे पढूं। और पिताजी भी पाठ पूजा करते थे। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं भी उसी लगन में मगन हो गई और भक्ति पाठ पूजा बहुत करती थी, व्रत ने बहुत रखती थी। क्योंकि पिताजी चाहते नहीं थे कि ये व्रत रखे। वो समझते थे कि 4 पीढ़ी तो हमारे कोई कन्या नहीं हुई थी और हमारे को बड़ा लाड़ प्यार से उन्होंने पाला था। तो कहते व्रत रखेगी तो भूखी हो जाएगी। मैं जिद करती थी नहीं, मैंने रखना है। व्रत भी रखना और सुबह गीता भी पढ़नी और रात को रामायण पढ़नी और फिर देवी की पूजा भी करनी। और माता पिता जी इस बात पर तो खुश होते थे कि ये धार्मिक विचारों वाली है, हमें कोई इसका खतरा नहीं है। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए और भावना बढ़ती गई, मंदिरों में जाना, कुटियाओं में जाना, गुरुद्वारा नज़दीक रहता था। रोज़ हम 4 बजे गुरुद्वारे जाते थे, माता भी साथ जाते थे। जैसे जैसे और बड़े होते गए, पार्ट प्ले करते गए, पढ़ाई पढ़ने लगे। पढ़ाई पढ़ते समय भी गीता पढ़ कर के फिर स्कूल जाते थे। पढ़ने में भी होशियार थे, फर्स्ट डिवीज़न लेते थे और हमारे टीचर भी बहुत हमारे पर खुश होते थे। जैसे जैसे और बढ़ते गए तो भावना भी बढ़ती गई। भावना बढ़ती गई तो भगवान से प्यार भी बढ़ता गया। चाहे रामचंद्र जी, चाहे कृष्ण की, सबकी पूजा करते थे। सब समझते थे भगवान हैं, किसी एक की पूजा नहीं। कभी सोमवार व्रत रखते थे तो शिव के मंदिर में जाते थे। बड़ा प्यार आता था, शंकर की तरफ भी जाना और शिव की तरफ भी जाना, परंतु अंतर का पता नहीं था। जैसे जैसे और पढ़ाई पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, जब मैं 10th में क्लास में हुई तब हमारे भाई जी जो है वो
चले गए पठानकोट, बैंक मैनेजर थे, लेकिन उनको कोई मकान नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मकान मालिक मकान नहीं देते हैं, कहते जा कोई माता जी को, बहन को, किसी को भी लाओ तब मकान मिलेगा। वो कोई और मकान ढूंढते थे तो अच्छा नहीं लगता था, वो बैंक के नज़दीक था। फिर मेरे को लेकर के आए। माता जी कहें कि नहीं मैंने नहीं इनको भेजना, तो मैं भी रोऊँ, माता जी भी रोए कि मैंने इनको कभी अलग किया ही नहीं है और कैसे इसको भेजूँ। फिर आखिर उनको भेजना पड़ा क्योंकि भाई जी नाराज़ हो गए। फिर ऐसा हुआ कि अंदर भक्ति भावना थी, तो मैं कहती थी कि मैं वहाँ अकेली जाऊँगी, ना मुझे कुछ बनाना आता ना खाना आता, तो क्या करूँगी, इससे तो मैं घर में रहूँ। फिर भाभीयों ने भी कहा, मजबूर किया तो जाना पड़ा। वहाँ जैसे जिनका मकान लिया था वो ज्ञान में चलते थे, ज्ञान में चलते थे, साथ में उनके घर में गीता पाठशाला भी थी। जब मेरे माता जी छोड़ने गए तो छोड़ के आए तो मैं बहुत रोने चिल्लाने लगी कि मैं तो साथ जाऊंगी, मैं नहीं जहाँ रहूँगी। माता जी कहती कोई बात नहीं है, मैं 2 दिन के बाद ले जाऊंगी। पर मैं रोती रही और छोड़ के चले गए। उसके बाद जो मकान मालिक थी वो नीचे आई, उन्होंने आकर के मुझे थोड़ा ज्ञान देना शुरू किया, पर मुझे समझ कुछ नहीं थी। कहते माता जी चले गए हैं तो आप रो क्यों रहे हो, कल को शरीर छोड़ के चले जाएगी तो तब भी तो आपको सहन करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो माता जी क्या कहते हैं कि ऐसे भी होता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने ऊपर मकान में ले गए, दूसरी छत पे। वहाँ जा कर के उन्होंने मेरे को आत्मा का परिचय दिया। थोड़ी मैं शांत तो हो गई, लेकिन फिर मैं नीचे आ गई, पर ध्यान तो घर में था कि सारा परिवार घर में, मैं अकेली इधर हूँ। माता जी कहते चिंता मत करो, मैं आपको ना एक ऐसी जगह लेके जाऊँगी, वहाँ बहुत शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है कि आप उस गहराई में चले जाएंगे। क्योंकि उसको पता चल गया होगा कि ये शांत रहती है और भक्ति पाठ पूजा बहुत करती है। फिर दूसरे दिन फिर क्लास वाले आए तो मैं खुद ही ऊपर चली गई। मैंने कहा ये क्या सुनाते होंगे, मैं जा कर के देखूं तो सही। तो जैसे ही उनके अंदर बाबा का चित्र देखा, मामा का चित्र देखा, मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मेरे को वो स्मृति आ गई जब मैं अज्ञान काल में थी। मेरे को ब्रह्मा बाबा, जनवरी मास था, और उन दिनों में बाबा मेरे को दिखाई दिए सपने में, और उन्होंने कहा बच्ची ये बहुत सुनहरी मौका है, आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं जैसे ही उठी तो माता जी को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सफ़ेद वस्त्र वाला धोती वाला दिखाई दिया है। माता जी घबरा गए, कहते ये बच्ची बचेगी नहीं, क्यों, इसको कोई लेने आ रहा है। उसने सब जगह शोर मचा दिया, कोई कहे दान पुण्य कराओ, कोई कहे कुछ करवाओ। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा दान पुण्य भी करवाया और मेरे को अच्छी जगह ले जाते थे। कहीं गीता पाठशाला, कहीं गीत भजन होते थे मंदिर में, वहाँ ले जाते थे। फिर 8 दिन के बाद फिर मुझे मम्मा दिखाई दी। आसपास 6 देवियाँ थी, क्योंकि देवी की भी मैं बहुत पूजा करती थी, उनको सुलाती थी, फिर उनको सुबह भोग भी लगाती थी, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती थी मैं, तो अपने आप ही लगी रहती थी। और फिर जैसे ही मेरे को देवियाँ नज़र आई तो मैंने कहा माता जी आज फिर मेरे को सपना आया। कहते क्या, मैं कहा चारों तरफ देवियाँ हैं और बीच में एक सफ़ेद वस्त्रधारी, खुले बाल हैं और बहुत सुंदर है। वो मुझे कह रही है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। माता जी को फिर और चिंता हो गई और फिर सबको पूछने लगे कि 8 दिन हुए तो भी ऐसे हुआ, आज भी बच्ची को ऐसे हुआ। कहते चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसको ऐसे ही सपना, देवी की भक्तनी है तो उसको सपना आया होगा। वो मेरे को जैसे ही स्मृति आई, मैंने कहा माता जी ये जो लेडीज़ है ये भी मुझे दिखाई दी है, और ये बुजुर्ग ये कौन है, ये भी मुझे दिखाई दिया था। कहते कब, मैंने कहा 5-6 साल पहले दिखाई दिया था। कहते फिर, मैंने कहा माता जी घबरा गए थे। कहते कोई वीरम देवता है, कोई कुछ है, वो दिखाई देता है, इसको शरीर न छोड़ दें। तो माता जी कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कौन है मैं आपको सुनाती हूँ। फिर उन्होंने डिटेल में सुनाया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, और ये हमारी मातेश्वरी मम्मा है जो हम सब बच्चों की संभाल करती है। तो मुझे निश्चय हो गया। फिर उन्होंने आत्मा का लेसन दिया, परमात्मा का दिया। जैसे उन्होंने योग में बिठाया, मुझे 1 घंटा कोई सुध बुध नहीं रही।
मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, कहाँ देख रही हूँ। बस इतना मुझे अभी तक भी याद है कि बाबा ने एक ब्लैक बोर्ड सामने रखा और बीच में क्या लिखत है वो मुझे भूल गई है कि क्या लिखा होगा। बस उस दिन से मैंने यही सोच लिया कि असली ज्ञान यही है। फिर मैंने व्रत नेम सब छोड़ दिए, बस एक बाप को ही, शिव को, निराकार को याद करती रहती थी। जो जो परहेज थे मैंने उसी समय पूछ लिया कि क्या करना पड़ता है। कहते ये सब तामसिक चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन हम कोई तामसिक ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते थे। प्याज खाते थे पर लहसुन वगैरह मीट अंडा कुछ हमारे परिवार में नहीं चलता था, क्योंकि ब्राह्मण थे, इसलिए ऐसी चीज़ें पहले से ही छूटी हुई थी। सिर्फ प्याज खाते थे, वो तो मैंने यकदम छोड़ दिया। मैं कहा आज से नहीं खाऊंगी। और भाई जी भी देखने लगे कि ये प्याज नहीं डालती, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो समझते थे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये घर भाग जाएगी, इसलिए उन्होंने शांति से मेरे को बस यही पूछा कि आप प्याज क्यों नहीं डालते हैं। मैंने कहा ये तामसिक होता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहते चलो ठीक है, ऐसे ही सही। भाई जी ने भी बड़ा सहयोग दिया, वो कई बार आश्रम में मुझे ले जाते थे। और माता जी भी रोज़ सुबह जाते थे 7 बजे। तो मैं कहती थी कहाँ जाते हो? कहते ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। वो कहाँ है? मेरे को ले गए। मैं वहाँ जा कर के देखा तो मुझे तो एकदम ऐसा फील हुआ कि जैसे तो मैं अपने घर में आ गई हूँ। ये तो मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। मुझे इतनी अंदर से फीलिंग आई और फिर शांति भी बहुत मिली। मैंने कहा बस मैं ऐसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाती हूँ, असली ठिकाना तो मुझे मिल गया है। फिर पिता परमात्मा के लिए दादी, गुप्पी दादी वहाँ रहते थे, उन्होंने मुझे बताया। मेरे को अंदर बहुत खुशी हुई। मेरे को समझ आ गई कि असली ज्ञान है तो यहाँ है, असली धारणा है तो यहाँ है। तो जैसे जैसे मैं ज्ञान में फिर चलती गई और धारणा पर खड़ी हो गई, तो हमारे पास उनके घर में जो गीता पाठशाला थी, क्योंकि दादी प्रकाशमणि, मनमोनी दीदी, फिर ये लच्छू बहन, ये सब दादियाँ जो थी 5-6 वहाँ आ रही थी आश्रम में। आश्रम में आते आते उनको संकल्प आया कि गीता पाठशालाएँ भी सब घूमें, क्योंकि टाइम हमारे पास पड़ा है। तो हमारे माता जी ने कहा कि सभी जो भी आते हैं ना, दादी को सब एक एक कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। मेरे को इतना उमंग आया, इतनी महान हस्ती आ रही है जिसको देखा भी नहीं है, वो आ रहे हैं तो मुझे मिलना भी है और कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट भी देनी है। माता जी कहते तू तो कुमारी हो तो छोड़ो परे। मैं कहा ना, मैं ख़ास बटाला गई, वहाँ से शॉल खरीद के लाई, वो दादी को मैंने पहनाई। दादी बहुत खुश हुई। दादी ने मुझे इतना प्यार किया, बहुत मेरे को महसूस हुआ कि असली मेरी माँ ही यही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो परीक्षाएँ तो आती हैं। 1 साल तो माता पिता भाई बहन किसी ने कुछ नहीं बोला। और जो बैंक में भाई लगा हुआ था जिसने मेरे को अपने पास रखा था, वो भी खुश था। एक दिन ऐसा आया, मैं कहूँ कि ऐसा बाबा उनके स्थान पे, उनकी कर्म भूमि में मैंने ज़रूर जाना। माता जी कहते वहाँ साल के बाद ले जाया जाता है, ऐसे नहीं ले जाया जाता, धारणा पूरी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं जिद पड़ गई। मैं कहा नहीं, मैंने तो जाना है। जिस धरती पर भगवान आए और मैं ना देखूं, मुझे तो ज़रूर जाना है। कहते अच्छा अपने भाई जी से पूछ लो। भाई जी को मैंने कहा, कहते कोई बात नहीं, चले जाओ। तो ये तो था नहीं कि घर वाले नाराज़ होंगे। घर वाले तो मुझे 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं जाने देते थे, पर कोई कारणवश उन्होंने भेज दिया था। तो जैसे ही मैं मधुबन के लिए तैयार हो गई, भाई ने सब कुछ खर्चा सब कुछ दे दिया। और माता ही कहने लगे अगर आपके भाई पूछेंगे तो क्या बोलोगे? कहते मैं बोल दूंगा कि माता जी अपने गांव गए, अपनी बच्ची को भी ले गए तो वो भी साथ चली गई, मैं इतना कह दूंगा। तो माता जी खुश हो गए। कहते ठीक है फिर मैं ले जाती हूँ, आपकी कहने पर ले जा रही हूँ। कहते ठीक है। तो हम मधुबन चले गए। मधुबन तो जैसे ही गेट पर पहुँचे तो मेरा तो एकदम जैसे कि मैं सुध बुद्धि फूल गई। सब कहें कि आपको क्या हो रहा है? मैं कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा मुझे बुला रही हैं, अब बाबा के पास मैंने जाना है। तो कहते चलो स्नान करके तो हम बाबा के रूम में ही जाएंगे। फिर हम वहाँ गए, मुझे बड़ी शांति मिली। तो ऐसे लगा जैसे
बाबा मुझे बुला के कह रहे हैं कि बच्चे मेरे पास आ जाओ। मेरे आंखों में आंसू इतने आए जो बंद ही ना हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अभी दादी और मनमोनी दीदी आप सबको मिलेंगी। तो जो बाबा का कमरा, उसके साथ जो कमरा है जो सामने जाते ही दिखाई देता है, वहाँ पर दादी और मनमोनी दीदी जो थे सब पार्टियों से मिलते थे। तो सारी पार्टी मिलने गई, मुझे भी ले गए। हम 7 कन्या आई थी। जो भी फंक्शन होता था, ड्रामा, गीत, डायलॉग सब करते थे। तो वो 7 कन्याएं थी। हम एक ही स्थान पर बैठी, लेकिन पीछे बैठी। माताएं सब, भाई लोग सब आगे बैठे। मैं बिल्कुल सारे पे, क्योंकि मैं शर्म करती थी, सबके पीछे जा कर के गर्दन नीचे करके बैठ गई और बाबा को याद करने लग पड़ी। जैसे ही उन्होंने कहा दादी और दीदी आएंगे, तो मेरे को एकदम ऐसे लगा जैसे कोई फरिश्ते सामने आ गए हैं। मेरे को दादी दीदी की शक्ल नहीं दिखाई दे, लेकिन जैसे फरिश्ते हैं। शक्ल मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुकुट उनके ऊपर दिखाई दे रहा था, सफ़ेद सफ़ेद। फिर उसके बाद चारों ओर लाइट ही लाइट सफ़ेद नज़र आने लगी। मैं आंखें मलूँ कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। फिर इतने में दादी ने बोलना शुरू कर दिया। फिर मैं थोड़ा नीचे आ गई। फिर दादी सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, मैं बड़ा अच्छा सुन रही थी। दादी के, गोपी दादी के लिए कह रहे थे, इतनी पार्टी लाई हो, कन्याओं को लाई हो, ये 7 कन्याएं, देखो बाबा की कौन बनती है। ऐसे ऐसे सुनाते। फिर मनमोनी दीदी ने भी कुछ सुनाया। लास्ट में उन्होंने, मैं जो पीछे बैठी थी, दादी ने और दीदी ने दोनों ने कहा कि जो लास्ट में कन्या बैठी है उनको आगे ले आओ, आगे बुलाओ। मैं नहीं जाती थी, मैं शर्म करती थी। भाई लोग कहने लगे दादी दीदी आपको बुला रही हैं, आप आ जाओ आगे। मैं आगे चली गई। फिर दादी कहते आपका लक्ष्य क्या है। तो मुझे कुछ समझ ना आए, मैं लक्ष्य क्या बताऊं। कहते आपका क्या लक्ष्य है। तो मैं पढ़ाई की तरफ चली गई कि मैं पढ़ाई पढ़ करके या इंजीनियर बनूंगी या डॉक्टर बनूंगी। तो भाई ने कहा मेरे कि मैनेजर बनाऊंगा आपको, डॉक्टर बैंक में लगाऊंगा। तो दादी कहते हैं छोड़ो उसको, आप बाबा की पढ़ाई पढ़ोगे ना, बहुत आगे चले जाओगे। तो मैं दादी की बातें सुनने लग पड़ी। फिर कहती, क्योंकि बचपन से ही मैं कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी, अपने पाँव पर खड़ी होऊंगी। माते ही सुनाते थे कि ये तो बचपन से ही कहती शादी नहीं करूँगी, अभी कुछ नहीं इनको बोलो, पढ़ने दो जितना पढ़ते हैं। वही दादी ने मेरे को सवाल किया। दादी कहते तुम शादी करोगी। मैंने कहा नहीं दादी, मैं शादी नहीं करूँगी। तो मनमोनी दीदी कहते हैं नहीं, पतंबर वाले से शादी करेगी या पेंटकोट वाले से। मेरे को अंदर एकदम करंट लगा कि मैं कहती हूँ मैं शादी नहीं करनी है, लेकिन ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं मेरे को शादी किससे करेगी। फिर मैं रोने लग पड़ी। दादी कहते नहीं नहीं, इसकी शादी शिव बाबा से हो जाएगी। हाँ मैं शिव बाबा से मैं क्या करूँगी। उसी समय दादी ने मेरे को अंगूठी, तब नई नई चांदी की अंगूठियाँ निकली थी, चांदी की अंगूठी पहनाई। दादी कहते इसको सफ़ेद साड़ी पहनोगी, इसको सफ़ेद साड़ी दो। सफ़ेद साड़ी भी दी। मेरे अंदर इतनी खुशी कि मैं यहाँ आई हूँ और मेरा मन नहीं करता जाने को। और दादियों ने देखो मेरे को पहले ही सफ़ेद साड़ी पहना दी। और दादी ने अंगूठी जो पहनाई, कहते तेरी बात शिव बाबा से सगाई हो गई है। तो तब मैं बहुत भोली भाली थी, इतनी चुस्त नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे अंदर फिट हो गया कि मेरी सगाई शिव बाबा से हो गई है। वहाँ से जैसे ही हम आए, क्योंकि पहले दादियाँ गो सुन कम सुन की टोली भी देती थी। हिस्ट्री हॉल था तब, मेडिटेशन हॉल नहीं बना था और कोई हॉल नहीं था। तो हिस्ट्री हॉल में गो सुन काम सुन की टोली जब दी, मेरे को पता नहीं कि दादी की बजाय मेरे को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। और पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे उनके पास फटाफट सबसे पीछे उठ के चली गई हूँ। फिर दादी ने मेरे को बहुत प्यार किया, मेरी आंसू बंद ना हो। दादी ने अपना रुमाल लेके मेरे आंसू जब पूछे, तो मेरे को अंदर इतनी फीलिंग आई कि ऐसे तो चाहे माँ भी प्यार ना करे, तो इन्होंने कैसे मेरे को स्नेह प्यार दे करके अपना बना लिया है। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने को। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम
तो जैसे पार्टी जा रही थी, मैंने कहा माता जी मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। माता जी कहते जाना तो पड़ेगा, अपने घर वालों को देखना वो क्या बोलेंगे। मैं मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। कहते चलो बाद में देखते हैं, वृक्षाएँ सभी के ऊपर आती हैं। जैसे ही वापस आए घर में तो भाई कहते मैं सारा पूछा कि सब कुछ कर लिया, होके आ गए, क्या क्या देखा। मेरे से बोला ही नहीं गया कि मैं क्या बताऊं, क्या उनको दिखाऊं। मेरे अंदर वो शब्द नहीं थे। जैसे ही उसने पूछा तो मेरे को फिर बाबा का कमरा याद आ गया। तो कहते हुआ क्या है, मैं कहा नहीं वहाँ पर बहुत शांति है, मेरा मन करता फिर वहाँ ही रहूं। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। इस ज्ञान में आकर के प्योरिटी का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा कि जो मैं चाहती थी, मैं शादी नहीं करनी है, वही जहाँ बातें जो सुनाई जाती हैं वो मेरे को दिल को लगती थी कि प्योर रहेंगे तो प्योर दुनिया में जाएंगे, प्योर रहेंगे, अपने शब्द जो है, संकल्प जो हैं वो भी हमारे पॉजिटिव होते जाएंगे। और जब ये नशा, जब ये सुना कि यहाँ लक्ष्य क्या दिया जाता है, मनुष्य से देवता बनने का, तो मुझे नशा आता था कि हम देवी देवता बन रहे हैं, हमारी जो मंदिरों में पूजा होती वही हम बन रहे हैं। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। खाना शुद्ध था, खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मुझे प्रेरणा मिलती गई, जैसे जैसे बाबा प्रेरणा देता गया कि बच्ची आगे चलकर एक स्वर्ग की दुनिया आने वाली है। तो जैसे मैं संकल्प करती थी तो स्वर्ग की दुनिया जैसे मेरे सामने खड़ी है, तो मेरी अंदर और शक्ति बढ़ती थी। और आज तक भी वो शक्ति मेरे अंदर है। मैं फील करती हूँ कि जैसे बाबा शब्द बोलती हूँ तो मेरे अंदर जैसे बाबा शक्ति भर देता है। हमारे दीदी ने भी शरीर छोड़ा, लेकिन उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। मेरे को जैसे बाबा ने एकदम कभी मधुबन ले जाता था, कभी स्वर्ग की दुनिया दिखाता था, कभी परम धाम ले जाता था। दीदी की इतनी फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि शरीर छोड़ा तो नेचुरली मन तो होता है ना, पर शांति का अनुभव होता था। अभी मैं समझती हूँ कि हमारे जो ब्राह्मण परिवार हैं उसमें भी ऐसी शांति, ऐसी बातें अंदर सिमरन होती रहें। और ब्राह्मण परिवार जो वैसे भी यहाँ सेवा करते हैं, जो भी भाई बहन आते हैं तो पूरा पक्का निश्चय बुद्धि हैं। और उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि बाबा के बच्चे बने हों और बन कर के ही रहना है। और ऐसी संस्था में आप जुड़े हो जो बहुत ऊंची संस्था है, मनुष्य देवता बनाने वाली है, और इससे भी शक्ति आती है। उनके जीवन से हमने ये प्रेरणा ली कि सेवा कैसे की जाती है। जो सेवा जो है उसके ऊपर हम उन्हों का फोकस रहता था, और संकल्प शक्ति और धारणा के बारे में उन्होंने हमें जो टिप्स दिए हैं, जो बाबा के महावाक्यों के साथ हमें धारणा कराई हुई हैं और ज्ञान में पक्का कराते हैं। एक तो दीदी में बालकपन बहुत है। दीदी को जब अकेले देखो तो दीदी एकदम छोटे बच्चों की तरह रहती हैं, ऐसा लगता है कोई फिक्र नहीं है दीदी को। और जब दीदी संगठन में होती हैं तो दीदी की अथॉरिटी की पावर देखने को मिलती है,
और सबको मिला के चलती हैं जब दीदी, तो वो चीज़ देखती है कि देखने में आती है और समझ आती है कि इतना बड़ा परिवार दीदी कैसे प्यार से, स्नेह से, छोटे से बड़े को लेके कैसे स्नेह और सम्मान देती है। दीदी में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो अपने आपा को खोती नहीं है। चाहे कैसे भी व्यवहार दीदी के साथ किए जाए, दीदी का मन इतना शुद्ध और इतना शक्तिशाली है कि व्यर्थ व्यवहार उनको टच ही नहीं कर सकता। और दीदी से मैंने यही सीखा है कि दीदी हमेशा खुश रहते हैं और सभी को खुश रखते हैं। और दीदी के अंदर ईमानदारी, वफादार, फरमान बरदार होकर चलते हैं। और मैं भी उनसे यही सीख रही हूँ कि मैंने भी यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति ईमानदारी से, वफादारी से और फरमान बरदार बनकर रहूँगी। अच्छी तरह से चल रही हैं और सभी को, जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, उनको साथ लेकर के चल रही हैं और उनको बहुत ही स्नेह दे रही हैं। और जैसे दीदी हमारी टोलियाँ वगैरह देती थी और हमें बुलाती थी और फट से हम आ जाते थे, वैसे ही कमलेश दीदी ने भी कोई फ़र्क नहीं रखा। कमलेश दीदी की जो मेन विशेषता मैं देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो पूरी परवक है। वो कोई भी कार्य को करना हो पूरा प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेती हैं और सभी के साथ मिल के चलती हैं। सलाह सभी भाइयों से ली जाती है, तो ये एक सबसे अच्छा संगठन का तरीका है। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम